हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहलाक। मैं निक्कू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और ना चाय पानी वगैरह भी हमारा हो गया है। अब मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करती हूँ। ईशू अपनी दादी के साथ छत पर गई हुई है, तो उसके आने तक मुझे नाश्ता तैयार करना है, क्योंकि उसके लिए भी खाना बनाना है मैंने। और उसके बाद से आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। काम क्या करने हैं मतलब, मुझे थोड़ा सिलाई वगैरह करनी है आज। काफ़ी टाइम से मैंने मशीन भी नहीं चलाई है। देखती हूँ क्या हालत हो रही है मशीन की। और मिलते हैं आपको नाश्ता करने के बाद। नाश्ते में सब्ज़ी हमारी रात की ही बची हुई है, और रोटी बनानी है ईशू के लिए। देखती हूँ दलिया बनाती हूँ या ओट्स बनाती हूँ या लौकी बनाती हूँ। अभी माँ से पूछ कर ही बनाऊँगी उसके लिए, कुछ जो भी बनाना होगा हेल्दी सा। मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। आप लोगों को भी यहाँ का मौसम दिखा देते हैं। मौसम ऐसा हो रखा है, थोड़ी हल्की धुंध धुंध सी। सुबह का टाइम थोड़ा कोहरा जैसा बना रहता है। हल्की सी ठंड भी होने शुरू हो गई है, और सूरज देवता भी प्रकट हो चुके हैं। और आज मौसम साफ़ तो नहीं है, थोड़ा हल्के बादल लगे हुए हैं अभी, लेकिन थोड़ी देर बाद 10-11 बजे के बाद मौसम साफ़ हो जाता है। थोड़ा बादल तो रहते हैं आकाश पे, पर गर्मी बहुत हो रही है। और नाश्ता वगैरह भी हमारा हो चुका है। अब आप देख लीजिए ईशू की एक्टिविटी। आजकल ये बहुत शैतान हो गई है। उसे बेड पर चढ़ना है, देखिए कैसी कोशिश में लगी हुई है। पूरे दिन आजकल बहुत परेशान करती है। इधर चढ़ना उधर चढ़ना, चोट भी लग जा रही है इसको। वो देखिए अब पैर पकड़ के ऊपर बेड पर रख रही है। उससे नहीं चढ़ा जा रहा है, हमको देखने में लगी हुई है, पर कोशिश फिर भी करने में लगी हुई है कि उसे चढ़ना है। अब देखो वो नहीं चढ़ पा रही है, तो हल्ला मचाने लग गई। फिर कोशिश में लग गई है वो। आजकल कहना ही नहीं मान रही है, बहुत शैतानियाँ करने लग गई है। उसे कभी कहीं चढ़ना होता है, और हम चढ़ाएंगे तो उसे चढ़ना भी नहीं है, अपने आप ही चढ़ना होता है। हम भी चढ़ने देते हैं। कि मैं भी आ गई हूँ अभी ऊपर सिलाई करने के लिए। मैं साड़ी में लगा रही हूँ फॉल। और मुझे साड़ी में फॉल लगाना था। मैंने करवा चौथ के लिए जो साड़ी बनाई थी वो नीले रंग की हो गई। बाद में मुझे पता चला कि नीली साड़ी नहीं पहनते हैं, इसलिए अर्जेंट में मेरे पास घर पर जो साड़ी थी मैं वही तैयार कर ली। अब जो साड़ी मुझे सासू माँ ने दी थी, उनको भी नहीं पता था। मैंने उनसे कहा था कि मैं इसको करवा चौथ पे बना लूँगी, उन्होंने ठीक है बोल दिया था। लेकिन शायद माँ को भी नहीं पता था कि नीला नहीं पहनते हैं। वो साड़ी मेरे नीले कलर की थी, बट मुझे पता चला कि नीला कलर नहीं पहनते हैं। पूरी नीली थी वो। और तो अब मुझे हल्की भी होती तो मैं पहन लेती, बट वो पूरा नीला कलर था, इसलिए मैंने अर्जेंट में जो साड़ी है वही बना ली है। अब मैं इस पर फॉल लगा लेती हूँ। ब्लाउज मैंने सिलवाने के लिए दे दिया है, बाकी छोटे मोटे काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो इस पर फॉल लगा रही हूँ, और बाकी किनारे से पीको भी मैंने कर लिया है इस पर। बाकी साड़ी के एक हिस्से में फॉल भी मेरा लग चुका है, दूसरे हिस्से में अब मैं लगा रही हूँ। और इसके बाद मुझे कुर्तियाँ भी अपनी टाइट करनी है। मैं मार्केट से अपने लिए 2 कुर्तियाँ लेके आई थी। स्मॉल साइज़ लाती हूँ तो मुझे छोटा हो जाता है, और मीडियम लाती हूँ तो मुझे बड़ा हो जाता है। मुझे तो कपड़े फिट ही नहीं आते, इसकी वजह से मुझे घर में ही काट छाट करके उन्हें सही करना पड़ता है। स्मॉल साइज़ मुझे टाइट हो जाता है, और मीडियम साइज़ मुझे बड़ा हो जाता है। मैं घर पे ही लाके कुर्तियाँ सही करती हूँ, इसी वजह से मैं अपने लिए सिले सिलाए कपड़े थोड़ा कम ही लाती हूँ। ज़्यादातर मैं सूट सिलवाने ही देती हूँ अपने। और अभी मैं कर रही हूँ एक पिंक कलर की कुर्ती ठीक, जो मुझे काफ़ी लंबी हो गई थी। और अब मैं दूसरी कुर्ती करती हूँ। ये मुझे थोड़ा ढीली हो गई है, थोड़ा तो नहीं ढीली हो रखी है, बट मैं अब इसे टाइट कर लेती हूँ।
कुर्ती भी मेरी टाइट हो चुकी है। अब हम लोग भी आ गए हैं अंदर और अंदर आके ईशु के खेल शुरू हो गए हैं। ये देखिए ईशु के खिलौने जहाँ तहाँ फैले पड़े हुए हैं और ईशु देखो किससे खेलती है। खिलौनों से उसे कोई मतलब नहीं रहता, बस थोड़ी देर देख के पकड़ लेती है। बाकी उसका खेल देखो आप, सब फैला के उसे इन्हीं चीज़ों से खेलना होता है, इस टोकरी से। और उसके हाथ में है एक टूटी हुई राखी जिसे वो अपने पैर पे बांधने की कोशिश कर रही है। उसे ये नहीं पता कि पैर हाथ में बांधते हैं या पैर में, बट उसे उससे खेलना है। इस राखी को वो फेंकती नहीं है, बहुत दिन पहले से उसने अपने पास रखी हुई है। ये भी उसने बगल में भाभी के घर से ली थी, उन्होंने अपने दरवाजे पर लटकाई हुई थी ये, बट ईशु उससे खेलते रहती थी तो उन्होंने खोल के दे दिया और ये लेके घर ही आ गई। अब 4-5 दिन से उसने इसे रखा ही है। हम भी नहीं फेंकते हैं उसे, इससे खेलना अच्छा लगता है। बाकी बांधी तो उससे जा नहीं रही है, पर कोशिश पूरी कर रही है वो राखी बांधने की। बाकी खिलौनों से उसे कोई मतलब नहीं रहता है, थोड़ी बहुत खेल भी लेगी तो उसे ऐसे ही डब्बे बर्तन वगैरह चाहिए होते हैं खेलने के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं निक्कू मिलती हूँ आपको फिर से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।